दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल जज्बा स्कूल सिस्टम पर एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। हम नाइन्थ मैथमेटिक्स जो है ना सरगोदा बोर्ड के अकॉर्डिंग और पंजाब की तमाम बोर्ड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो आज हमने चैप्टर 13 से स्टार्ट लिया है। 4 वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं जो 13.1 के बारे में है। अब हम 13.2 स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है रिसर्चर कोलेक्ट डेटा एज अंडर फाइंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमने फाइंड करनी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मैंने फार्मूला लिखा हुआ है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट बटा टोटल फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट को उन्होंने x का नाम दिया और टोटल फ्रीक्वेंसी को n का नाम दिया। तो ये है x ओवर n। तो ये जो डेटा था मैंने लिख दिया। 0 है जो है ना इवेंट 0 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 60। इसी तरह 1 और 50 यानी 1 के सामने 50 फ्रीक्वेंसी वाले खाने में लिख दिया। तो ये सारी वैल्यूज ना 2 के आगे 87, 3 के आगे 40, ये सारी वैल्यूज हमने इधर लिख दी। इन सब को जमा करना है क्योंकि n का मतलब है टोटल फ्रीक्वेंसी। तो टोटल फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि सारी फ्रीक्वेंसी को जमा कर दो। तो जब मैंने सबको ऐड किया तो ये बन रही है 294। तो अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है x ओवर n। तो x से मुराद ये फ्रीक्वेंसी और n से मुराद है जो टोटल फ्रीक्वेंसी है उसकी 294। सिमिलरली अगला है जी 50 ओवर 294। अगला है जी 87 ओवर 294। सिमिलरली 40 ओवर 294, 32 ओवर 294। उसके बाद 15 ओवर 294 और सिमिलरली हमने लिख दिया 10 ओवर 294। तो अब इनको हम डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इनके आंसर आ जाएंगे। तो 60 ओवर 294, तो ये आया इसका आंसर 0.20। 50 को 294 पर 0.17। सिमिलरली ये सारों को हम डिवाइड कर देंगे तो हर इवेंट के अकॉर्डिंग आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है। 87 डिवाइडेड बाय 294, तो ये आया 0.29। 40 को डिवाइड कर दो 294 पर तो 0.136। 32 डिवाइडेड बाय 294 तो 0.1088। तो इसी तरह से ये सारी वैल्यूज हम लिख लेंगे इनको यानी कि डिवाइड करके, और आखिर पर है 10 ओवर 294 तो 0.034। अब किसी बुक में जो इसका आंसर है वो पॉइंट पे लिखा हुआ है इस तरह से डिवाइड करके, और किसी बुक में उसका आंसर जो है ना वो मतलब उन्होंने डिवाइड की शक्ल में लिखा हुआ है, यानी कि कोई ना कोई टेबल लेकर के हमें और कटा दिया। तो बहरहाल जैसे भी कर लो तो ये आपका आंसर है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमें समझ आ गया, वो होता है जी x ओवर n, फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट बटा टोटल फ्रीक्वेंसी। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4 की तरफ। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। तो मैंने कहा कि आपका टाइम जाया नहीं करते, सेम फार्मूले लगा के टोटल फ्रीक्वेंसी निकाल के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चले गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसलिए ये मैं करा रहा हूँ। फिर ये 13.2 यानी खत्म हो जाएगी। बस स्मार्ट सिलेबस में पहले 4 क्वेश्चन शामिल हैं। A survey was conducted over 50 students. तो टोटल स्टूडेंट्स हैं जी
50 और उसमें फ्रीक्वेंसी अगर टोटल हम ऐड करें तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी कि ये जो स्टूडेंट्स है ना इनकी हम वो फ्रीक्वेंसी ऐड, बल्कि टोटल स्टूडेंट्स हैं 50। अब इन सबको ऐड कर लो, 40 प्लस 7 प्लस 21 प्लस 15 प्लस 25, तो ये बना फ्रीक्वेंसी बनी 108। अब वो कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ बिरयानी लवर, कि ये जो बिरयानी है ना वो वैसे तो स्टूडेंट तो 40 हैं जो बिरयानी लव करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इनकी परसेंटेज निकालो। तो परसेंटेज का जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है x/n इंटू 100, x की वैल्यू है 40, n की वैल्यू है टोटल 108 इंटू 100। तो ये परसेंटेज हम निकाल लेते हैं, 40 डिवाइडेड बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये है 37%। 37% जो स्टूडेंट्स हैं ना वो बिरयानी को पसंद करते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है ये है कि इनमें से जो चिकन लवर हैं, परसेंटेज ऑफ चिकन लवर वो फाइंड करो। तो टोटल जो फ्रीक्वेंसी है, टोटल फ्रीक्वेंसी वो है, टोटल फ्रीक्वेंसी है 108। अब वो कह रहे हैं कि चिकन वाले फाइंड करो। तो चिकन का जो है ना वो फार्मूला क्या होगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका फार्मूला है जी x/n इंटू 100, यानी अगर परसेंटेज निकालनी हो तो साथ 100 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब x से मुराद के चिकन लवर कितने हैं, तो वो है 21 और टोटल n वो है 108, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखते हैं कि क्या आंसर आता है। 21 डिवाइडेड बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आया जी 19.5%। तो 19.5% जो स्टूडेंट्स हैं ना वो चिकन को पसंद करते हैं। अब हम जाते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, विच फूड इज लीस्ट प्रेफर, कि कौन सा जो फूड है ना वो सबसे कम प्रेफर किया जाता है। तो जो फ्रेश जूस है उसको प्रेफर करने वालों की तादाद सबसे कम है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो उसका फार्मूला है x/n इंटू 100। अब यहाँ पर जो जूस है ना वो 7, मतलब इसकी परसेंटेज अगर देखें तो इसकी परसेंटेज सबसे कम आएगी, तो 7/108 इंटू 100। तो इसको हम निकाल लेते हैं, 7 डिवाइडेड बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आया 6.5%। तो इसी तरह से विच फूड इज मोस्ट प्रेफर, तो इनमें से जो सबसे ज्यादा प्रेफर किया गया है वो है बिरयानी, जो 40 बच्चों ने पसंद की है। तो इसका ये वाली वैल्यू हमने निकाल रखी है, तो इसका हम आंसर लिख देते हैं। आप इसको खुद भी ट्राई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो था हमने ये 13.2 के 4 क्वेश्चन, फर्स्ट 4 क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस में शामिल थे। फर्स्ट और लास्ट मैंने करा दिया, दरमियान वाले 2 आपके लिए होमवर्क हैं, वेरी इजी क्वेश्चन हैं, तो आप जो है ना इनको कर सकते हो। तो इसी तरह की मैथ के रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। इसके बाद हमारा 13 चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब हम जाएंगे 12 चैप्टर की तरफ। इस तरह से हम रिवर्स में चलेंगे, 13, 12 फिर इससे बैक चलते जाएंगे। तो तमाम स्टूडेंट्स ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा इरादा है कि आपके बोर्ड एग्जाम से पहले पहले हम मैथ का सारा सिलेबस यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इतवार वाले दिन
आपके लिए एक संडे स्पेशल वीडियो आ रही है जिस पे हम मैथ के स्मार्ट तरीके से तैयारी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।